क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है? Does history repeat itself? इतिहास की प्रकृति चक्रीय है। इतिहास का चक्र घूमता रहता है। कभी इतिहास में उत्थान होता है तो कभी पतन होता है। इतिहास के चक्रीय सिद्धांत पर अरब इतिहासकार इब्न खल्दून का विचार ये है कि जब कोई समाज एक महान सभ्यता के रूप में विकसित हो जाता है तो अपने चरम सीमा के बाद उसके पतन का समय शुरू हो जाता है। स्पेंडलर विश्व के इतिहास को एक नाटक मानता है। प्रत्येक संस्कृति का अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है और एक समय ऐसा भी आता है कि उस संस्कृति की मृत्यु हो जाती है। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, बल्कि हर ऐतिहासिक घटना अपने आप में विशेष या अनूठी होती है। डेविड इरविन का कहना है कि इतिहास नित्य अपना रूप बदलता रहता है। इतिहास नित्य परिवर्तनशील वृक्ष के समान है। हेगेल का विचार है कि इतिहास द्वंद्वात्मक संघर्ष की एक अटल प्रक्रिया है। मार्क्सवादी इतिहास नेतावादी हैं क्योंकि ये प्रदर्शित करता है कि इतिहास एक निश्चित अंत की ओर बढ़ता है और वह अंत है एक वर्गहीन मानव समाज की स्थापना। आर्थर मेरविक के अनुसार इतिहास के स्वरूप में तथा उसके विषय वस्तु में विभिन्न पीढ़ियों की ऐतिहासिक प्रणालियों के तथा ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धता के अनुरूप बदलाव होता रहता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने पर हमें ये मालूम होता है कि समय समय पर एक जैसी ही घटनाएं होती हैं। एक जैसे ही करने से युद्ध होते हैं। उनके एक जैसे ही परिणाम होते हैं। अतीत में हुई कई क्रांतियों की परिस्थितियां भी लगभग एक समान पाई जाती हैं। विभिन्न राज्यों में और विभिन्न कालों में हुए उत्तराधिकारियों के युद्धों में भी समानता मिलती है। विभिन्न कालों में संधियों, षड्यंत्रों, राज्यों के उत्थान पतन आदि में भी एकरूपता देखी जा सकती है। इन सब बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है, इस बात की इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या से भी होती है। भारतीय मान्यता के अनुसार इतिहास एक निरंतर चलायमान युग चक्र है। इतिहास के युग चक्र में कभी उत्थान होता है तो कभी पतन होता है। इतिहास चक्र घूमता रहता है। इस युग चक्र में सत और असत बार बार आता है। इतिहास चक्रीय है और हमें बार बार मौका मिलता है कि हम खुद को सही कर सके। इतिहास के चक्रीय सिद्धांत पर अरब इतिहासकार इब्न खल्दून का यह विचार है कि जब कोई समाज एक महान सभ्यता के रूप में विकसित होता है तो अपनी चरम सीमा के बाद उसके पतन का काल प्रारंभ होता है। इसका अर्थ ये है कि एक विकसित सभ्यता के समाज को पराजित करने वाला समाज पराजित समाज की तुलना में असभ्य होता है। फिर विजयी समाज भी असभ्य से सभ्य होने के मार्ग पर चल पड़ता है और आखिर में विकास की चरम सीमा के बाद उसका भी पतन हो जाता है। इब्न खल्दून ने इतिहास को मानव समाज, विश्व, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, क्रांति तथा विद्रोह के फलस्वरूप राज्यों के उत्थान या पतन का विवरण बताता है। वो इतिहास को संस्कृति विज्ञान मानता है। स्पेंडलर विश्व के इतिहास को महान संस्कृतियों का एक नाटक मानता है।
इस नाटक में हर संस्कृति खुद ही पल्लवित होती है। प्रत्येक संस्कृति के जीवन के चक्र के तरह ही विभिन्न चक्र होते हैं। प्रत्येक संस्कृति का अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। प्रत्येक संस्कृति शुरुआत में बर्बरता से गुजरती है और कालांतर में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, कला, विज्ञान आदि का विकास होता है। अपने अंतिम दौर में संस्कृति विकृत होकर अपनी सृजनशीलता को खोकर पतन की ओर चल पड़ती हैं, जिसमें सभी विकृतियां दिखाई देती हैं। संस्कृति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है और आखिर संस्कृति ही खत्म हो जाती है। R.R. मार्टिन कहता है कि इतिहास एक चक्र है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। यह निश्चित है कि जो पहले हो चुका है वह दोबारा भी होगा। इसके विपरीत अनेक इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है। उनकी दृष्टि से हर ऐतिहासिक घटना अपने आप में विशिष्ट या अनूठी है। ऐतिहासिक घटना अन्य घटना से ऊपरी तौर पे भले ही समान दिखाई दे, परंतु वास्तव में एक घटना दूसरी घटना के पूरी तरह से समान कभी नहीं हो सकती है। ली बेंसन के अनुसार एक इतिहासकार अपने से पहले हुए इतिहासकारों के इतिहास लेखन में व्यक्त विचारों को तो दोहराता है, लेकिन इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन इतिहासकार खुद को दोहराता है। डेविड इरविंग का ये मानना है कि इतिहास नित्य अपना रूप बदलता है। इतिहास एक नित्य परिवर्तनशील वृक्ष की तरह है। समय के चक्र और धर्म के क्षेत्र में होने वाले निरंतर विकास के साथ इतिहास का स्वरूप भी बदलता है। सत्य तथा असत्य दोनों ही इस इतिहास चक्र में बार बार आते हैं। इतिहासकार का लक्ष्य अपने विवेक द्वारा असत्य तथा भ्रम को दूर कर सत्य की स्थापना करना होता है। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र ने सत्य तथा असत्य के मध्य होने वाले संघर्ष को ही इतिहास कहा है और असत पर सत्य की विजय को इतिहास का परम उद्देश्य माना है। यहूदी इतिहासकार क्लाउड मोंटेफिओर मानव इतिहास की पृष्ठभूमि उद्देश्य पर मानता है। इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता, समय के साथ गतिमान रहता है।